क्योंकि तामीर इजी है। नाज़रीन, घर की कंस्ट्रक्शन में मार्बल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करता है बल्कि ये मजबूती में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब मार्बल जो है ये घर के फर्श से लेकर बाथरूम तक, बाथरूम से लेकर किचन की कैबिनेट्स तक और यहाँ तक कि जो घर की बाहर की दीवारें होती हैं वहाँ पर भी लगाया जाता है। परेशानी का सामना हमें तब करना पड़ता है कि जब ये मार्बल वक्त के साथ साथ गिरना शुरू हो जाता है। ये सब सिर्फ उस वक्त होता है जब मिस्त्री को ये तक पता ना हो कि मार्बल कहाँ लगाना है, ग्रेनाइट कहाँ लगाना है। आज मार्बल और ग्रेनाइट पर हम बात करेंगे, इसकी तमाम टेक्निकलिटीज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ तामीरी सी के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है जनाब अली मुख्तार साहब। इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इन सब पे हम आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू जी। सर कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि मार्बल और ग्रेनाइट में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पे दोनों पत्थर की ही इकसाम है, जिसमें मार्बल थोड़ा सा सॉफ्ट मटेरियल की तरफ होता है और ग्रेनाइट थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है। मार्बल को हम खूबसूरती के तौर पे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिफरेंट उसमें डिज़ाइन अवेलेबल है, और ग्रेनाइट जो सा ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग के लिए। दोनों को लगाने के प्रोसीजर मोरलेस सेम है, ठीक जो है। आगे जाके हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, पहले तो हमें ये बताएं कि जो मार्बल या ग्रेनाइट है इसको घर में हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? मार्बल ग्रेनाइट को हम मुख्तलिफ जगह, जैसे हम इसको फ्लोरिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको काउंटर टॉप्स पे यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ओके। वॉल क्लैडिंग में यूज़ कर सकते हैं, हम इसको एक्सटर्नल वेदर एक्सपोज एरिया में यूज़ कर सकते हैं। इस तरह बेतहाशा और जगह हैं जहाँ पे हम मार्बल और ग्रेनाइट दोनों का यूजेज कर सकते हैं। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा ये जो मार्बल या ग्रेनाइट है ये सिर्फ शो ऑफ के लिए, या इसको कोई फायदा भी है? जी जी, बहुत इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मार्बल ग्रेनाइट सबसे बड़ा फ़ायदा तो इसका ये है कि इसको लगाने से आपकी प्रॉपर्टी की एक जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है। दूसरा, इसको लगाने के जो फ़ायदे हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग इसमें रहती है। इसमें ओके। मार्बल ग्रेनाइट में आपको डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हैं, जिसमें आप कोई भी पैटर्न डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अलावा मार्बल और ग्रेनाइट हीट के रोकथाम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते, और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी सफाई बहुत आसान है। अच्छा सर, अब हम इसके लगाने की तरफ बात करेंगे। जब इसकी फिक्सिंग के टाइम पे हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि जी इसकी फिक्सिंग कहाँ पर हो रही है, क्योंकि ये डिफरेंट लेवल्स पे, डिफरेंट मोड्स पे घरों में यूज़ हो रहा है। लाइक ये वॉल क्लैडिंग में यूज़ होता है या काउंटर टॉप पे हो रहा है, उनका फिक्सिंग अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। जैसे इस उस स्पेसिफिक पीस पे डिपेंड करेगा जो लगाने जा रहे हैं और कहाँ पे लगाने जा रहे हैं। लाइक अगर किसी का जो वज़न है वो ज़्यादा है और उसको हम वर्टिकली लगा रहे हैं, तो उसकी फिक्सिंग अरेंजमेंट एक डिफरेंट हो जाएगी। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है फिक्सिंग से पहले। ठीक है। तो सर हम टाइल्स की अगर बात करें तो टाइल्स को लगाते हुए हम किस क्या मेजर्स लें, किस तरह लगाएँ कि वो खूबसूरत भी लगें और मजबूत भी रहें? इसको एक तो 2 जगहों पे अप्लाई होते हैं, या तो हॉरिज़ॉन्टली अप्लाई होंगे या वर्टिकली। सबसे पहले हम हॉरिज़ॉन्टली डिस्कस कर लेते हैं इसमें। ठीक है। हॉरिज़ॉन्टली जब मुख्तलिफ जगहों पे, लाइक जो फ्लोरिंग पे अप्लाई होगा या काउंटर टॉप पे अप्लाई होगा या विंडो सिल पे अप्लाई होगा या वेदर एक्सपोज एरिया में। अब इसको लगाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम फ़र्श को कच्चा कर लें। उसके बाद फिर हम 1 से 1.5 इंच का ऊपर मोटर कर लें। फिर उसके बाद जो मार्केट में एक रेडी टू यूज़ टाइल बॉन्ड के नाम से आ रहे हैं, तो टाइल बॉन्ड हम यूज़ करें और उसके बाद मार्बल की उसमें ये कोई फिक्सिंग ग्लू करें। टाइप की चीज़ है जी सर? बिल्कुल, ये बेसिकली सीमेंट, सैंड और एक्रिलिक बेस्ड होता है मटेरियल, जिसमें हम पानी मिक्स करके इसको यूज़ कर लेते हैं। सही। और इसका यूजेज में ये है कि जी ये एक 20 केजी का बैग कुछ 6 से 7 मीटर पे ये यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि जो सरफेस जिसके ऊपर हम मार्बल फिक्स कर रहे हैं, वो सरफेस अगर पुरानी हो चुकी है, तो उसके ऊपर पहले हम कोई कंपाउंड, जी कोई एडहेसिव मटेरियल पहले अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर बॉन्ड लगा के मार्बल की फिक्सिंग करेंगे। अच्छा, इसमें क्योंकि हम मार्बल गुनिया करके लगाते हैं, तो जो मार्बल के 2 पीस के दरमियान में गैप बच जाता है, उसमें हम वाइट सीमेंट में कोई भी कलर मिक्स करके वो हम उसकी फिलिंग कर देते हैं, जो एस्थेटिकली बेहतर भी लगता है, और उसके जो आपस में 2 पीस की जो बॉन्डिंग है ना, वो भी बेहतर हो जाती है। सही सर, तो ये आपने बताया हमें हॉरिजॉन्टल किस तरह अप्लाई किया जाता है। तो अगर सर जब दीवारों पे यानी कि जब हम वर्टिकल लगाएँगे तो उसको हम किस तरह अप्लाई करेंगे? जी, वर्टिकल लगाने के लिए भी तरीक़ाकार मोर और लेस सेम है। अगर जो छोटे मार्बल या ग्रेनाइट के पीस हैं, उसको लगाने का प्रोसीजर सेम है। ठीक है। मतलब वो हम टाइल बॉन्ड से लगाएँगे। लेकिन जहाँ पर
मार्बल या ग्रेनाइट के पीस बड़े हो जाएं, लाइक अगर हमारी दीवारों पे या वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर जो पीसेस बड़े हैं, तो उसका लगाने का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसके लिए फिर हम पहले एक दीवार के ऊपर क्लम्प्स लगाते हैं और वो क्लम्प सही। को बोल्टों से फिक्स कर दिया जाता है दीवार पे या कॉलम्स के, और उसके बाद एक ग्रूव सा एक बना दिया जाता है जो मार्बल या ग्रेनाइट के अंदर, जो उसकी फिक्सिंग में उसकी आसानी पैदा करती है। जी सर, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपने हमें बातें बताई। हमें ये बताइएगा कि सर जब मार्बल या ग्रेनाइट हम जब लगा रहे होंगे तो टेक्निकली हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? इनमें कुछ बातें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, जैसे इसकी मार्बल या ग्रेनाइट की कटिंग बड़ी प्रिसाइज होनी चाहिए ताकि सही। वो एस्थेटिकली भी अच्छा लगे। दूसरा, एक हम कहते हैं कि जी राइट एंगल हो, जिसको आम जुबान में कहते हैं गुनिये में हो, मतलब वो आपका मार्बल या ग्रेनाइट का पीस वो राइट एंगल गुनिये में हो ताकि वो जब लगे तो बुरा ना लगे। अच्छा, एक और चीज़ इसमें, जब हम मार्बल ग्रेनाइट फिक्स करते हैं तो उसके बीच में ग्रूव होता है, तो ग्रूव को डस्ट से बचाना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन हम एक दिन छोड़ के हम उसमें फिलिंग करते हैं, तो जो एक दिन के अंदर कोई मट्टी या डस्ट पार्टिकल ना चले जाए, अगर वो पार्टिकल चले जाते हैं तो उसकी बॉन्डिंग या वो बेहतर नहीं होती, वीक हो जाती वीक हो होगी। जाती है, तो उसको उसका खास ख्याल रखना पड़ता है, उससे बचाना पड़ता है। और एक और चीज़, जो हम वर्टिकल एलिमेंट जिसमें दीवारें या कॉलम्स पे मार्बल या ग्रेनाइट लगाते हैं, तो उसमें खास ख्याल रखना पड़ता है जी, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम हमें उसको लेवल करना है, जिसको हम ठे लगा के लेवल कर लेते हैं, ताकि जब मार्बल ग्रेनाइट लगे तो वो एक सिमेट्री में बिल्कुल सीधा लगा, अंड्यूलेशन उसमें ना आए। जी सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मार्बल और ग्रेनाइट से रिलेटेड तमाम टेक्निकलिटीज़ का अंदाज़ा हो चुका होगा। ये तमाम इंस्ट्रक्शंस को जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके जो मार्बल या ग्रेनाइट है वो ना तो सिर्फ खूबसूरत होगा बल्कि वो मजबूत भी होगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड मजीद किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tameereasy.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रहनुमाई और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए tameereasy.com। क्योंकि तामीर इजी है।